Hello bachcho, let's read this question. The question says that the correct sequential addition of reagents in the preparation of 3-nitrobenzoic acid from benzene is. Options are given to us, right? The key concept for this question is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो क्या होगा उसमें हमारे पास सी सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है सी इसमें हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट होगा जो हमारा रिएजेंट होगा उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो सबसे पहले अटैक करेगा ठीक जो हमारा रिएजेंट होगा उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो सबसे पहले अटैक करेगा इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन राइट इसका नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास ये है सब्स्टिट्यूशन उसका नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि देखो एक ग्रुप का रिप्लेसमेंट करके दूसरा ग्रुप का एडिशन हो जाए यहाँ से H निकल जाए और क्या लग जाए हमारे पास X तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब पहले उसमें अटैकिंग जो रिएजेंट होगा हमारे पास उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन मतलब वो रिप्लेस कर देगा हमारे कुछ जो हमारा सबस्ट्रेट होगा उसमें से किसी एक एटम को वो रिप्लेस करेगा राइट ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है किसकी बेंजीन की राइट ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी होती है बेंजीन की इसमें क्या होता है सी सपोज ये हमारा हाइड्रोजन है तो हमारे पास इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आया वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा खुद लग जाएगा राइट इसकी जगह पे क्या हो जाएगा वो खुद लग जाएगा ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन राइट अच्छा अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि हमें 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है किससे बेंजीन से बनाना है राइट तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेंजीन से अगर हम लोग रिएक्शन किससे कराएं Br2 और AlBr3 दिया हुआ है राइट क्या होगा हमारे पास सी इसके वजह से हमारे पास Br2 और AlBr3 है उसके वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो हो जाएगा Br+। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके लग जाएगा राइट और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया हमारे पास फॉर्मेशन हो गया ब्रोमोबेंजीन का राइट हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया ब्रोमोबेंजीन का अब अगर हम लोग पहले ऑप्शन की बात करें तो ब्रोमोबेंजीन के बाद उसने क्या किया HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन कराया देखो HNO3 और H2SO4 जो होता है ना अगर रिएक्ट करेगा इससे तो क्या होगा देखो इसमें ना हमारे पास जो HNO3 है वो एक्ट करता है एज अ बेस राइट एक्ट करता है एज अ बेस और H2SO4 एक्ट एज एन एसिड और इसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा NO2+ राइट अब राइट अगर हमारे पास ये NO2+ आएगा किस पोजीशन पे आएगा इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे किस पोजीशन पे सो ये डिसाइड करता है हमारा ये जो ऑलरेडी लगा हुआ ग्रुप है देखो यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रुप नहीं था इस वजह से हमारे पास हम सारी पोजीशन क्या थी इक्विवेलेंट थी राइट बट सिंस अगर यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट है ऑलरेडी तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उसको किस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है राइट तो हमारे पास जो ये ब्रोमीन है या जो हमारे हैलाइड्स होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो कैसे ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं यानी हमारे पास अगर NO2 आएगा तो किस पोजीशन पे जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है ऑर्थो पोजीशन हमारे पास हो जाती है ये वाली राइट और पैरा पोजीशन कौन सी होती है पैरा पोजीशन हमारे पास होती है कुछ ये वाली ठीक ऑर्थो पोजीशन ये मतलब ये जो ग्रुप है उसकी जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन वाली राइट ये दोनों क्या हो जाएगी हमारे पास ऑर्थो पोजीशन फिर यहाँ पे इसके नंबर यहाँ पे जो पोजीशन है वो उसको हम लोग मेटा बोलते हैं और इसको हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं तो जब हमारे पास हैलोजन रहता है तो यहाँ पे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है यानी उसके ऑर्थो पे और पैरा पे हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ेगा ठीक अच्छा तो हमें तो बनाना था 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड मतलब हमारे पास नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में
ये अगर 1 है, ये 2 है, 3 है, यहाँ पे ब्रोमीन रहना चाहिए था, तब जाके हमारे पास 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनेगा। यानी ये जो ऑप्शन है हमारे पास वो गलत हो जाएगा, राइट। ऑप्शन ये हमारे पास गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी भी हमारे पास गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे H2SO4 है, और जब हमारे पास जो बी आर डायरेक्ट करेगा वो अर्थ पोजीशन पे करेगा या पैरा पोजीशन पे करेगा, राइट। अगर इसको 1 बोले, ये 2 बोले, 3 चाहिए हमको, यहाँ पे तो 4 पे है, तो ये भी हमारे पास नहीं दे रहा है, राइट। तो ए और सी हमारे पास इसलिए गलत हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं NaCN की, देखो NaCN जो है वो हमारे एक न्यूक्लियोफाइल है, राइट। साइनाइड आयन जो होता है हमारे पास वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, राइट। तो ना अगर हमारे पास ऐसे कोई हमारे नॉर्मल हाइलाइट होती है, राइट, एल्केल हाइलाइट होती है हमारे पास, तो क्या होता है उस केस में ना अगर हम लोग NaCN से रिएक्शन देते तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे एल्किल हैलाइड्स होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आती है। यानी जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी जो हमारा रिएजेंट है उसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो हमारे पास रिप्लेस कर देता है किसको, एक लगे हुए ग्रुप को, राइट। जो साइनाइड आयन होगा वो आके इस पे अटैक करेगा और ये Br हमारे हमारे पास बाहर हो जाएगा। यानी इससे हमारे पास क्या बन जाता है, इससे हमारे पास एल्किल साइनाइड बन जाता है। बट हमारे पास सिंस बेंजीन सिस्टम है उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, राइट। उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कंडीशंस देनी पड़ती है, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडीशन पे या हमारे नॉर्मल प्रेशर पे नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डी की, राइट, तो ऑप्शन डी में सबसे पहले क्या किया, HNO3 H2SO4 से रिएक्शन करा हुआ है, राइट। तो हमारे पास अगर बेंजीन सिस्टम है, राइट, हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन सिस्टम है और रिएक्शन किसका कराया, HNO3 और H2SO4 का, राइट। तो क्या होगा, हमने बताया ना उस समय कि हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, NO2। तो हम लोग क्या कर देंगे, NO2 लग गया। फिर क्या होगा नेक्स्ट, फिर हमारे पास हो जाएगा Br2 और AlBr3। इससे हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, इससे हमारे पास हमें मिलता है Br+ का इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारे पास जो ये हमारा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है वो डायरेक्ट करेगा कि हमारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है Br+ वो किस पोजीशन पे जाएगा, सी यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं यूजुअली हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं मेटा पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन में। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट कर देगा उसको किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। तो अगर वो मेटा पोजीशन में जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी, ओके। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास रिएक्शन करा है Mg और ईथर से। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास बनाया जा रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे क्या बनेगा, इससे इससे हमारे पास बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। ये हो जाएगा MgBr, ठीक। फिर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया है CO2 से। देखो अगर हमारे पास सपोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो क्या होता है इसमें इसमें जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके पास क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारे पास R- यानी कार्बन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अगर उसका रिएक्शन हमारे पास CO2 से होगा तो क्या होता है, देखो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हमारा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, हमारे कार्बन पे, राइट। कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ठीक। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R डबल बॉन्ड O यहाँ पे MgBr, राइट। फिर क्या होगा, फिर इसका रिएक्शन है एसिडिक वर्कअप है बेसिकली हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बन गया हमारे पास, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो बस हमें अपने पास जो सबस्ट्रेट है उसको लेना है, क्या है हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हमारा, राइट। ये भी अटैक करेगा किस पे, हमारे कार्बन पे, राइट, क्योंकि जो दोनों ऑक्सीजन है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहे हैं, इस वजह से ये आराम से क्या कर पाएगा, इस पर अटैक कर पाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव की, हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, ड्राई ईथर की कंडीशन रहेगी, फाइन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, ओके, ये हो गया। क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास MgBr भी होगा, राइट। अब हमारे पास अगर ट्रीटमेंट कर ले एसिड से तो क्या होगा, तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा
कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, देखो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3, राइट। इसको देख लें ऐसे, हमारे पास क्या है, हमारे पास 1, ये 2, ये 3, तो क्या 3 नाइट्रो benzoic acid, right? So coming back to the question, correct answer for this question would be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.